आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, साथ में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री सौरभ जी का, दिल्ली की महापौर का। जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके बजती रहें, अपना प्रेम आप यहां दर्शाएं इस बहुत ही शानदार अवसर पर। आप सबसे अनुरोध, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उत्साह सचमुच देखते ही बन रहा है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और आप सबके बीच ये शब्द समर्पित कर रहा हूं अभिनंदन के, कि हे अविनाशी, कौन आपका अभिनंदन कर पाएगा, इससे तो अभिनंदन का ही अभिनंदन हो जाएगा। दिनकर का दीपक हो चाहे नीले नभ की थाली, सुमन सितारों की चाहे चंदा की अमृत प्याली, फिर भी पूजा छोटी तेरी ऊंची शान निराली, बूंद करे सागर का स्वागत कैसे जग के वाली, और सरस्वती भी मौन जहां वहां स्तुति कौन सुनाएगा, इससे तो अभिनंदन का ही अभिनंदन हो जाएगा, इससे तो अभिनंदन का ही अभिनंदन हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियों से आइए, एक बार पुनः इस अभिनंदन में शामिल हो। हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ हम आदरणीय हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। और इस क्रम में अब वेलकम एड्रेस के लिए मेरा अनुरोध श्री PC मीना सर से, इंजीनियर इन चीफ MCD। मेरा अनुरोध, आदरणीय सर यहां आएं और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। स्वागत संबोधन श्री PC मीना, इंजीनियर इन चीफ MCD। माननीय मुख्यमंत्री जी, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, माननीय मेयर महोदय, डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ हाउस और इस समारोह में आए हुए सभी अतिथियों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे 60,000 सफाई कर्मचारियों की जो स्वच्छता सैनिक हैं, उनकी तरफ से, पूरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से मैं आप सबका इस समारोह में स्वागत करता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने आज अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे जो कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और उनके हाथों द्वारा जो नियमितीकरण का कुछ पत्र भी जो हम आज बांटेंगे, और हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है उनके मार्गदर्शन में इसका कार्य में और तेज़ी से कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से आप इस स्वागत संबोधन पर अपना आभार व्यक्त करें। और हमारे लिए बहुत हर्ष और गर्व का विषय कि आज हमारे साथ दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध मेयर मैडम से कि वो सर को हम सब की ओर से नवांकुर भेंट करें। ये पौधा हम सबके प्रेम का, हम सबके समर्पण का, हम सबके स्नेह का आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, और आप लोग जोरदार तालियों से शामिल हों। साथ ही मैडम से अनुरोध, हमारे दिल्ली नगर निगम परिवार की ओर से सर का शॉल उठाकर सम्मान करें। जोरदार तालियों से आप सब सहभागी बने इस सम्मान में। मेरा अनुरोध आदरणीय कमिश्नर सर श्री ज्ञानेश भारती जी से कि वो श्री सौरभ भारद्वाज, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर महोदय को हम सब की ओर से नवांकुर भेंट करें, और आप सब जोरदार तालियां बजाकर इस अभिनंदन में शामिल हों। मेरा अनुरोध एडिशनल कमिश्नर मैडम मिसेस अलका शर्मा जी से आप आएं और हमारी महापौर डॉक्टर शैली ओबराय जी को हम सब की ओर से ये नवांकुर भेंट करें, और हम सब जोरदार तालियों से श्री PC मीना, इंजीनियर इन चीफ MCD से मेरा अनुरोध वो आएं और आले मोहम्मद इकबाल जी का, जो आदरणीय उप महापौर हैं, हम सब की ओर से इस प्लांटर को गिफ्ट करें और उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मेरा अनुरोध श्री नवीन अग्रवाल जी से DC, जो आदरणीय श्री ज्ञानेश भारती जी कमिश्नर MCD को हम सब की ओर से ये नवांकुर भेंट करें।
हमारे लिए बहुत हर्ष और गर्व का विषय है कि हमारे साथ लीडर ऑफ हाउस आदरणीय श्री मुकेश गोयल सर मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मेरा अनुरोध चीफ इंजीनियर DEMS MCD श्री सुधीर मेहता जी से कि आप सर का अभिनंदन और स्वागत करें इस प्लांटर से, और हम सब जोरदार तालियों से। हमारे लिए बहुत हर्ष और गर्व का विषय है कि बहुत अनुभवी आदरणीय लीडर ऑफ हाउस श्री मुकेश गोयल सर हमारे साथ हैं। मेरा सर से अनुरोध वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें आदरणीय श्री मुकेश गोयल, लीडर ऑफ हाउस, दिल्ली नगर निगम। मंच पर उपस्थित दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की महापौर शैली ओबराय जी, हमारे दिल्ली सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद जी, हमारे आयुक्त ज्ञानेश भारती जी, एडिशनल कमिश्नर अलका शर्मा जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य अधिकारीगण, और यहाँ पर उपस्थित पूरी दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों से आए हुए हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे बेलदार, हमारे नाला बेलदार, हमारे DBC वर्कर, हमारे फील्ड वर्कर, हमारे जितने भी हमारे गार्डन के माली, जितने भी लोग हमारे कर्मचारी हैं, सबको आज अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि इन्होंने जो काम पिछले 13 वर्षों से हमारा कर्मचारी, मुख्यमंत्री जी, हमारा कर्मचारी चाहे तपी हुई गर्मी हो, लू चल रही हो या कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, यह कर्मचारी 24 घंटे चट्टान की तरह अपने क्षेत्र के अंदर काम करता था। लेकिन काम करने के बावजूद भी इन्हें समय पर अपना वेतन नहीं मिलता था। वेतन के लिए 3-3, 4-4 महीने का वेतन इनका डिले हो जाता था। इनकी हालत यह थी, अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते थे और अपने घर के काम नहीं कर पाते थे। लेकिन आपने चुनाव के दौरान वायदा किया था कि हम कर्मचारियों की तनख्वाह को समय पे करेंगे, और इसका परिणाम है कि पहले महीने के अंदर हमने 4th क्लास के एम्प्लॉयों की तनख्वाह जारी की, समय पे जारी की। लेकिन इसी महीने जो पिछले वर्ष में 1 अगस्त को सारे हमारे चाहे नगर निगम का कर्मचारी D ग्रेड से लेके A ग्रेड तक का कर्मचारी अधिकारियों सबको समय पर वेतन मिला है। और मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व के अंदर दिल्ली नगर निगम इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी, और आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से दिल्ली के चाहे हमारे कर्मचारियों के जो भी इनकी समस्याएं हैं, इनका समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ मैं दिल्ली की जनता का भी विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो हमारे पे विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित तौर पे हम आपकी भी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसके लिए केजरीवाल जी दिन रात हम लोगों से चर्चा करते रहते हैं, अधिकारियों से चर्चा करते रहते हैं, और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि दिल्ली का भविष्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में सुरक्षित है, और दिल्ली की ना जनता को परेशानी होगी, ना हमारे कर्मचारियों को परेशानी होगी। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए और अपने पूरे नगर निगम परिवार के लिए बजाएं। जोरदार तालियां एक बार। इसलिए तालियां कि दिल्ली के इस पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल में 95% एरिया MCD के पास है सर, और इस क्षेत्र का रखरखाव, साफ सफाई हमारे इन साथियों के हाथों में है। जोरदार ताली आप अपने लिए बजाते रहें। दिल्ली में लगभग 11,000 टन कूड़ा निकलता है और उसका निस्तारण करने की जिम्मेदारी हमारे इन साथियों पर है। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं, क्योंकि आप हैं तो दिल्ली इस रूप में है। आपकी छोटी सी मेहनत दिल्ली को उसकी कायाकल्प करने के लिए सक्षम है। और अब हम सब के बीच
आदरणीय मेयर मैडम हैं, मेरा अनुरोध डॉक्टर शैली ओबराय जी से, दिल्ली की महापौर जी से कि वो आएं और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने आप अपना संबोधन दें। एक बार जोरदार तालियों से इस अनूठी सोच और इस अनूठी पहल के लिए आप मैडम का अभिनंदन करें। अनुरोध मैडम से संबोधन के लिए। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी, डिप्टी मेयर आले इकबाल जी, साथ में लीडर ऑफ द हाउस हमारे मुकेश गोयल जी, एमसीडी के कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी, एडिशनल कमिश्नर अलका शर्मा जी, ईएनसी पीसी मीना जी और सुधीर मेहता जी हमारे अधिकारी, साथ ही हमारे डीसी साहब नवीन अग्रवाल जी, और साथ ही आज इस स्टेडियम में जितने भी मेरे पार्षद साथी हैं, मेरे कुलीग हैं, और तमाम दिल्ली के 12 जोनों में से 250 वार्ड से कोने कोने से आए सभी कर्मचारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्टेडियम के हॉल में ये देखकर साबित हो गया है और ये गवाह है कि आप सब में जो खुशी की लहर है, जो आपकी 2 महीने से जो आपके अकाउंट में 1 तारीख को जो सैलरी आ रही है, वो उस खुशी को बयां कर रही है। जो नगर निगम में पिछले 13 साल से नहीं हो पाया, वो मात्र आम आदमी पार्टी की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली नगर निगम की सरकार ने ये साबित कर दिया है कि जो पिछले सालों में नगर निगम में नहीं हुआ, वो अब हो सकता है। जो एक बेहतरीन मॉडल दिल्ली सरकार में दिया है, अब वैसा ही एक बेहतरीन मॉडल जो नगर निगम में है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप तमाम कर्मचारियों को मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि पिछले 2 महीने से आप लोगों के अकाउंट में 1 तारीख को जो आपकी तनख्वाह और वेतन आ रही है, मुझे लगता है आप सबका जो भरोसा था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी में, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उस भरोसे ने आपको आज ये नतीजा दिया है जो पिछले 13 सालों से या पिछले कई सालों से नहीं हो पाया। और अगर मैं नगर निगम के कर्मचारियों की बात करूं तो आप लोग नगर निगम की रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोग दिन रात, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, खून पसीना बहाकर दिन रात दिल्ली की सफाई में और दिल्ली की सेवा में लगे रहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही अब आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नगर निगम में आ चुकी है और अब अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की जो तनख्वाह है, अब आने वाले समय में भी हम आपसे वादा करते हैं कि वो समय पर आएगी और अब किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने पिछले दिनों से एक मेगा सफाई अभियान की जो शुरुआत करी थी, दिल्ली में पूरे साल चलने वाला 250 के 250 वार्ड में हमारे तमाम 3000 लोगों की जो टीम है उसका गठन हुआ और 250 के 250 वार्ड में पार्षद, विधायक, तमाम अधिकारी, कर्मचारी सब लोग ग्राउंड पे उतर के दिल्ली के कोना कोना दिल्ली का साफ करने में जुटे हुए हैं। मुझे लगता है उस सब का क्रेडिट आप सब कर्मचारियों को जाता है। उसको सफल बनाने में आप लोग दिन रात हमारे साथ काम कर रहे हैं। और साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों हम 300 से ज्यादा अधिक कर्मचारियों को पक्का होने का नियुक्ति पत्र भी देने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो 10 गारंटी में वादा था कि कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज हम सब यहाँ पर, आप सब और हम सब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए आज एक धन्यवाद समारोह हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आपको पूरा मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि आपकी मेहनत
और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने वाला नगर निगम अब वो हर संभव काम करेगा जो पिछले सालों में नहीं हुआ। और अब ये भी आश्वासन दिलाती हूँ कि जो काम, जो परेशानियां कर्मचारियों को सामना करना पड़ा है पिछले सालों में, बेशक वो पक्का होने का हो, टाइम से सैलरी आने का हो, वेतन आने का हो, जो हर तरह की पेंशन हो या रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो, वो सब वादे हम पूरी तरह से आपके पूरे करेंगे। पर उसके लिए हम सबको दिल्ली की जनता का साथ, अधिकारियों का साथ और तमाम नगर निगम के कर्मचारियों का साथ का जरूरत है। हम पूरी तरह उम्मीद करते हैं कि आप सब ऐसे ही दिन रात मेहनत करते रहेंगे और दिल्ली को नंबर 1 शहर बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सचमुच दिल्ली में ये जो परंपरा नियमित करने की शुरू हुई है, आज का ये कार्यक्रम सचमुच अपने आप में बहुत ही शानदार। तो इसी क्रम में अब हमारे साथ आदरणीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री सौरभ भारद्वाज जी हैं। सभी इस तरह के स्वायत्त निकायों के आप मार्गदर्शक के तौर पर यहाँ हैं। एक बार जोरदार तालियों से आइए सर का स्वागत करें और सर से अनुरोध संबोधन के लिए। मंच पे आसीन दिल्ली के लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, निगम की मेयर शैली ओब्रॉय जी, लीडर ऑफ द हाउस मुकेश गोयल जी, डिप्टी मेयर भाई आले इकबाल जी, मंच पे कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और अन्य अफसरान, मेरे सामने बैठे हुए मेरे विधायक साथी, मेरे पार्षद साथी, मेरे एमसीडी के सैनिटरी डिपार्टमेंट के कर्मचारी, अफसरान और सभी भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के। एक बार मिल के नारा लगाएंगे और अपने नारे से आप लोग अरविंद जी को अपना मैसेज दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे समाज की एक कमी है, हम जब अफसरों से काम कराते हैं और काम नहीं होता तो हम ये जरूर कहते हैं कि अफसर नालायक है, ये कर्मचारी नालायक है। मगर जो कर्मचारी, जो अफसर काम करते हैं, हमारा समाज उनको कभी थैंक यू नहीं करता। सही कह रहा हूं? थैंक यू कहने की प्रथा हमारे यहाँ सामाजिक तौर पे कम है। मैं एक बार दिल्ली में ही गाड़ी चला रहा था, एक अंग्रेज की गाड़ी साथ में रुकी। अक्सर बहुत कम होता है कि अंग्रेज यहां पे ड्राइव कर रहे होते हैं। उसने मुझसे रास्ता पूछा, मैंने उसको रास्ता बताया, उसने मेरे को 3 बार थैंक यू बोला। उसके थैंक यू को सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको इसके घर तक ही छोड़ाऊं। इतने प्यार से उसने मुझे थैंक यू बोला। फिर मैंने अपने बारे में सोचा, कई बार हम लोग गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं, किसी के यहाँ जाना होता है, हम शीशा नीचे करते हैं, ऑटो वाले से पूछते हैं, अरे खाड़ी बावड़ी किधर है? वो आपको बताता है, आप शीशा बंद कर लेते हो। आप ध्यान करो, कभी आपने उसको थैंक यू बोला? सोचो। हम ये सोचते हैं उसका काम ही है हमें रास्ता बताना, वो नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। और अगर सही नहीं बताता तो हम कोसते जरूर हैं, इसने पूरा रास्ता नहीं बताया, हमें बस यूं बोल दिया सीधे चले जाओ। क्योंकि जब हम खुद ही थैंक यू नहीं बोलेंगे तो दूसरे को भी क्या इंटरेस्ट है आपको रास्ता बताने में। तो हिंदुस्तान में ज्यादातर अगर आप पूछो किसी से रास्ता कि कहां जाना है, वो ज्यादातर कहता है सीधे चले जाओ। यही कहता ना, या तो कहता है सीधे चले जाओ या कहता है पीछे चले जाओ। वो ज्यादा बताना ही नहीं चाहता। आप विदेशों में किसी से रास्ता पूछो, हिंदुस्तानी के तौर पे मैं अमेरिका में नौकरी करता था, किसी अंग्रेज से आप रास्ता पूछ लो, अगर उसको वो रास्ता पता है तो वो आपको पूरा का पूरा समझाएगा। गो 3 blocks straight, then take right, then take left,
गो 5 ब्लॉक्स देन टेक राइट, पूरा रास्ता आपको बताएगा और आपको भी मन में लगेगा कि हम उसको थैंक यू करें। हमारे समाज की समस्या ये है कि जो कर्मचारी काम नहीं करता उसको तो कोसते हैं, मगर जो काम करते हैं उनको कभी हम सराहते नहीं हैं, उनको हम धन्यवाद नहीं कहते। जो मुझे लगता है कि हमारे पार्षदों को ये प्रथा शुरू करनी पड़ेगी। मेरी अपने पार्षदों से ये विनती है कि जो सफाई कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हो, आप उनको महीने में एक बार अपने घर बुला के थैंक यू करो। करेंगे हमारे साथी? कौन कौन पार्षद साथी करेंगे वो हाथ उठा के बता दें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये बात, उनकी तरफ से कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं अमेरिका में रहता था, मैंने एक चीज देखी कि जो सफाई कर्मचारी, मैं जैसे होटल में रहता था, जो सफाई कर्मचारी आकर मेरा कमरा साफ करता था, मेरा टॉयलेट क्लीन करता था, मेरा बेड लगाता था, वो भी उस होटल में काम करने के लिए कार से आता था। उसके पास अपनी कार थी, कार से आता था, तड़ी से अच्छे कपड़े पहनता था, सफाई वफाई करी, बाद में अपनी कार से वापस। एक बार मैंने घर बदला तो घर के अंदर सफ़ेदी वगैरह करानी थी, तो वहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लाने पड़ते हैं, तो हम कुछ लोगों को बुलाया, तो ब्रेक हो गया, बीच में लंच ब्रेक हो गया। तो लंच ब्रेक हुआ तो वहाँ पे अक्सर लोग घर में नहीं बनाते, बाहर से ही खाते हैं। तो लंच ब्रेक हुआ तो मैं जिस रेस्टोरेंट में जाके खा रहा था बर्गर, उसी रेस्टोरेंट में साथ वाली कुर्सी पे वो सफेदी करने वाला वही बर्गर खा रहा था। इतनी एकता समानता है वहां पे। ऐसी समानता हमें हिंदुस्तान में लानी है, वो बहुत जरूरी है। और ये जो कल्चर है थैंक यू करने वाला, ये कल्चर हमें लेके आना है। इसी थैंक यू से मैं आपको ये बात बताता हूं कि जब आप सफाई कर्मचारी को थैंक यू करोगे, धन्यवाद करोगे, तो वो अगले दिन और मेहनत से काम करेगा कि भाई इस बार दोबारा से थैंक यू चाहिए। और यही कारण है कि आज हम मुख्यमंत्री जी को थैंक यू कह रहे हैं। ये हम अपने लिए कह रहे हैं कि जिन मुख्यमंत्री जी ने इतनी मेहनत करके ये पूरी कोशिश की कि मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों को, बहनों को, मेरे परिवार को 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाए, आज हमें इस थैंक यू के अंदर इतनी तालियां मुख्यमंत्री जी के बजानी है कि हर बार 1 तारीख को हमें तनख्वाह मिलती रहे। यह कारण है कि आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इन तालियों का बोझ हमारे मेयर पे, मुझ पे, हमारी सरकार पे हमेशा रहे कि आप लोगों को तनख्वाह समय पे मिलती रहे। और जो साफ सफाई की समस्या है, मैं मानता हूं कि उसके अंदर बहुत बड़ा दोष हमारे समाज का भी है। अक्सर मैं अब 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अक्सर मैंने देखा गांव के इलाकों में, अनऑथराइज कॉलोनी के इलाकों में, आदमी बच्चे स्कूल भेज दिए, तैयार हो गया, नहा धो के बाहर निकला, बीवी आई, कह रहे ये लो लंच बॉक्स, एक हाथ में लंच बॉक्स पकड़ाया और कह रहे ये लो कूड़े का थैला, दूसरे हाथ में कूड़े का थैला पकड़ाया और उस आदमी को यह कह दिया कि अब जहां मौका मिले इस कूड़े के थैले को रख देना। और वो कूड़े का थैला हमारे मिडिल क्लास के लोग गलियों में साइड में डाल देते हैं, गाड़ियों के नीचे डाल देते हैं, गली के किनारे में डाल देते हैं। वो काम जो है हमारे समाज को भी बंद करना पड़ेगा। सारा दोष सफाई कर्मचारी पे डालने से काम नहीं चलेगा। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कूड़े का जो थैला है वो जब वहां पड़ा रहेगा तो बाद में आवारा कुत्ते आएंगे, उन कुत्तों को पता होगा कि भाई इसके अंदर कुछ खाने का सामान है, तो वो उस पॉलीथीन को पूरा फाड़ देंगे और पूरे गली के अंदर उसको खिला देंगे। वो काम सफाई कर्मचारी का नहीं है कि वो कूड़े की थैलियों को जो है बाद में साफ करे। इसके लिए हमारे काउंसलरों को, समाज को सजग करना पड़ेगा। समाज साथ काम करेगा तभी सफाई कर्मचारी साफ काम कर पाएगा। तो मैं अपने सफाई कर्मचारियों को, भाई बहनों को मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये बताने आया हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है और सरकार चाहती है कि आपके साथ मिलके दिल्ली को साफ किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चूंकि आपने एक अनुरोध किया तो मेरा भी अनुरोध अब आप सब से, एक बार आपके हाथ में जो कार्ड है
थैंक यू कार्ड, उसे आप उठाएं और सर तक जिनके हाथ में कागज नहीं है वो जोरदार तालियों से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें। थैंक यू केजरीवाल जी। और अब इसी क्रम में एक और विशेष सम्मान, सभी से मेरा अनुरोध अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करें क्योंकि आज का अवसर है दिवाली का, उन परिवारों के लिए जिनका यहां नियमितीकरण उन कर्मचारियों का हो रहा है और साथ में तनख्वाह समय से पहुंच रही है, तो दोनों चीज हो गई। तो हम सब के लिए ये जोरदार अवसर हल्का हल्का झिलमिलाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित आप सभी का हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज जैसे त्यागराज में दिवाली मन रही है। बहुत बहुत स्वागत। और इस स्वागत के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से वो आएं और इस अवसर पर इस जगमगाते हुए स्टेडियम में संबोधित करें हम सबको। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद कैबिनेट के मेरे साथी सौरभ भारद्वाज जी, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय जी, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद जी, लीडर ऑफ द हाउस मुकेश गोयल जी, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती जी, दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारीगण, सभी काउंसलर्स और पूरी दिल्ली के कोने कोने से आए हुए दिल्ली नगर निगम के मेरे सारे प्यारे बहनों भाइयों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आप लोगों को इतना खुश देख के, इतना खुश देख के मेरा 1 किलो खून बढ़ गया। हम लोगों ने जितने सपने देखे थे नगर निगम को लेके, आज मुझे पूरा यकीन हो गया, दिल्ली नगर निगम को लेके जितने सपने देखे थे, जितनी गारंटी दी थी, सारी गारंटी पूरी होगी, एक एक गारंटी पूरी होगी। सबसे पहले मैं उन 370 कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं और जिनका आज नियमितीकरण होने जा रहा है। बाकी सबका भी होगा। ये प्रक्रिया चालू हो गई है। चुनाव के पहले हमने आपको गारंटी दी थी कि सबका नियमितीकरण करेंगे। बहुत बड़ा काम है नियमितीकरण करना, लेकिन मेरी गारंटी है। और एक बार जो मैं कह देता हूं, मैं करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा कुछ लोगों का आज, कुछ लोगों का कल, लेकिन सब लोगों को नियमित करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले 2 महीने से आप लोगों को 1 तारीख को अपने अकाउंट में पूरी तनख्वाह मिल जाती है। मुझे बताया गया कि इसके पहले 2010 में ऐसा हुआ था कि A, B, C, D सारे विभाग, MCD के सारे विभागों को, सारे कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह मिली हो। ऐसा आज से 13 साल पहले हुआ था। अब 13 साल के बाद ऐसा हुआ है कि सबको एक साथ तनख्वाह मिली है। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए। और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, सारे वही कर्मचारी हैं
वही नगर निगम है, वही अधिकारी हैं। क्या बदला? बदली तो सरकार बदल गई नगर निगम की। अब ईमानदार सरकार आ गई। मैं बात कर रहा था अधिकारियों से तो पता चला कि पिछले कुछ महीनों में नगर निगम का जो टैक्स आता है, हाउस टैक्स, वो भी खूब बढ़ गया, अपने आप बढ़ने लग गया, क्योंकि अब ईमानदार सरकार आ गई। एक तो चोरी कम हो गई, दूसरा लोगों को भी ये लगने लग गया यार अब टैक्स दे दो, अब हम जो पैसा, नहीं तो अगर बेईमानी होना तो लोग टैक्स भी देना बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है यार टैक्स दे के क्या फ़ायदा है, टैक्स देंगे चोरी हो जाएगा हमारा। जब लोगों को लगता है कि हम अब ईमानदार सरकार है तो लोग अपने आप से टैक्स देने लगते हैं। फिर लोगों को लगता है हमारे स्कूल बन रहे हैं, सफाई हो रही है, अस्पताल बन रहे हैं, तो लोग खुद ब खुद टैक्स देने लगते हैं। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी उस वक्त भी दिल्ली सरकार घाटे में होती थी, साल 2 साल लगे, लेकिन अब दिल्ली सरकार घाटे में नहीं है, दिल्ली सरकार फायदे में है। हमारे दिल्ली सरकार के अंदर जो रेवेन्यू आता है, दिल्ली में बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, महिलाओं की यात्रा फ्री कर रखी है, स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, इतने काम कर दिए, फिर भी दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है। आज इस मंच से मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, यही कर्मचारी, यही अधिकारी, यही नगर निगम आपको साल 2 साल के अंदर नगर निगम को अपने पैरों पे खड़ा करके दिखा देगा। मैं सबको उदाहरण देता हूं, जैसे दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूलों की पहले बहुत बुरी हालत हुआ करती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लोग कोसा करते थे, लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचरों को इतना बदनाम कर रखा था सबने, कहते थे टीचर जाते हैं पढ़ाते नहीं हैं, टीचर पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती है, यही सब बातें करते थे ना। उन्हीं टीचरों ने, 60,000 टीचर हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में, उन्हीं टीचरों ने कमाल करके दिखा दिया। 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करके दिखा दी। हमने नहीं किया, उन टीचरों ने किया, उन प्रिंसिपल्स ने किया। आज मैं आपको इस मंच से कह के जा रहा हूं, आप ही लोग करोगे, आप ही लोग नगर निगम को चमकाओगे, आप ही लोग दिल्ली को चमकाओगे। और देखना, आज कहते हैं कि इंदौर देश की सबसे साफ सुथरा शहर है, 2-3 साल के अंदर दिल्ली को आप लोग देश का सबसे साफ सुथरा शहर बना के दिखाओगे। माहौल बदल जाता है जब ईमानदार सरकार ऊपर आती है, माहौल बदल जाता है, लोगों का काम करने को मन करता है। पिछले 2 महीने से जो टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है, इतने कर्मचारी मेरे से मिलने के लिए आते हैं। मैं तो लोगों से मिलता रहता हूं, अफसर मिलने के लिए आते हैं, कर्मचारी मिलने के लिए आते हैं। वो लोग बताते हैं कि कितनी खुशी होती है जब उनको टाइम पे तनख्वाह मिल गई, फीस बच्चों की टाइम पे भर दी, रोटी सब्जी आ गई घर पे टाइम पे। नहीं तो क्या होता था, 3-3 महीने 4-4 महीने टाइम पे तनख्वाह नहीं मिली। 70% 80% टाइम कर्मचारियों का धरने प्रदर्शन करने में जाता था। कभी मेरे घर के आगे धरना करते थे, कभी एलजी साहब के घर के आगे धरना करते थे, कभी कमिश्नर के आगे धरना करते थे, कभी मेयर के आगे धरना करते थे, कभी बीजेपी के सामने धरना करते थे, कभी आम आदमी पार्टी के सामने धरना करते थे। 70% टाइम धरना प्रदर्शन करने में जाता था। सारे कर्मचारी कुड़े हुए बैठे रहते थे, सारे कर्मचारी दुखी रहते थे, गुस्से में रहते थे नगर निगम के खिलाफ। आज सारे कर्मचारी खुश हैं, इतने खुश हैं सारे कर्मचारी। जब मैं अभी अंदर घुसा, आप लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया, आपकी खुशी देख के मैं खुश हो गया। अब मेरे को पता चल, पूरे दिल्ली के अंदर आप लोगों ने शानदार सफाई अभियान चला रखा है। दिल्ली वालों की एक ही डिमांड है, नगर निगम का सबसे मेन काम है सफाई करना, दिल्ली की सफाई करना। पूरे दिल्ली को साफ करेंगे। आप लोगों ने ये जो पूरा सफाई अभियान चलाया पूरी दिल्ली के अंदर, इसको जोर शोर से पूरी दिल्ली को अब साफ करेंगे। आप लोग तो कर ही रहे हो, काउंसलर्स भी लगे हुए हैं, एमएलए भी लगे हुए हैं, सारे अधिकारी भी लगे हुए हैं। धीरे धीरे करके दिल्ली की सारी जनता को जोड़ेंगे इस सफाई अभियान के अंदर। जब तक जनता नहीं जुड़ेगी तब तक सफाई नहीं हो सकती। अभी जैसे सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे, आप सफाई करके गए, आपके जाते ही किसी ने कूड़ा फेंक दिया। कितनी बार सफाई कर्मचारी तो सफाई करके निकल गया,
तो जनता को भी साथ लेना पड़ेगा, जनता को भी साथ लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है थोड़े महीनों के अंदर ही दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर बनाएंगे। जितनी गारंटी मैंने करी थी एक एक गारंटी पूरी करूंगा। मेरे को उम्मीद तो थी कि नगर निगम का रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा, नगर निगम की आमदनी जरूर बढ़ेगी, एक दिन आपको 1 तारीख से तनख्वाह मिलनी चालू हो जाएगी, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये मेरे को भी उम्मीद नहीं थी। ऊपर वाला साथ है, भगवान अपने साथ है, सच्चाई से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं पूरा, मेरे को यकीन है कि दिल्ली नगर निगम को देश का नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन नगर निगम बना के दिखाएंगे। आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों से, आइए संवेद तालियों से हम आभार व्यक्त करें। और अब वो अवसर जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हां, बहुत सारे लोग जो आज नियमित हो रहे हैं, अब उनमें से कुछ साथियों को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मेरा अनुरोध आदरणीय सर और हमारी सभी अतिथि श्रृंखला से मंच पर थोड़ा आगे आ जाएं और हम सब जोरदार तालियां बजाकर आभार व्यक्त करें। और सबसे पहले इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मीना, वाइफ ऑफ श्री राजकुमार, मंच पर आए। जोरदार तालियां बजती रहें। ये पहला नियुक्ति पत्र आज का नियमितीकरण का, जोरदार तालियां। इसी क्रम में श्री शिवम, सन ऑफ श्री सावन कुमार, श्री शिवम सन ऑफ श्री सावन कुमार अब अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियां बजाते रहिए। इसी क्रम में श्री दीपक, सन ऑफ श्री सूरज भान, श्री सुदेश, सन ऑफ श्री सुरेश। और देखिए ये सेल्फी मूवमेंट, जोरदार तालियां। नियुक्ति पत्र के साथ मुख्यमंत्री महोदय के साथ सेल्फी। सुदेश जी, सुरेश जी, आपके पिता का नाम, जोरदार तालियां बजती रहें। इसी क्रम में श्रीमती सविता, वाइफ ऑफ श्री हेमराज, ये आप ही के साथी हैं। जोरदार तालियां बजाते रहें इन सब के सम्मान में। और देखिए ये सम्मान, ये विनम्रता। श्रीमती अनीता, वाइफ ऑफ श्री कुलदीप, तालियां बजती रहें। ये सब वो साथी जो आज नियमित हो रहे हैं। श्री लाला, सन ऑफ श्री रामबीर, श्री लाला, सन ऑफ श्री रामबीर। श्री हिमांशु कल्याण, सन ऑफ श्री अशोक कल्याण। तालियां बजती रहें हमारे सभी साथी जिनके जीवन में आज एक नया दिन। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में हम सब गौरवान्वित इस समय के लिए। सभी से अनुरोध अपने स्थान पर बैठे रहें। श्री अनिल कुमार, सन ऑफ श्री रामे। इसके बाद श्री सुभाष, सन ऑफ श्री शिवचरण। सभी से अनुरोध अपने स्थान पर अभी आप बैठे रहें। श्री सुभाष, सन ऑफ श्री शिवचरण। श्रीमती शीला, वाइफ ऑफ श्री जयकिशन, श्रीमती शीला। और फिर श्रीमती विमला, वाइफ ऑफ श्री तिलक राज। सभी से अनुरोध अपने स्थान पर बने रहें। ये कुछ साथी जिनका आज यहां हमने नियुक्ति पत्र नियमित होने का दिया है। जोरदार तालियों से आप आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत आभार हमारी अतिथि श्रृंखला का। मेरा अनुरोध आप सबसे स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरा अनुरोध श्री सुधीर मेहता जी, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, DEHS MCD, सभी से अनुरोध अपने स्थान पर बैठ जाएं। सर से अनुरोध आभार संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री सौरभ भारद्वाज जी, ऑनरेबल मेयर ऑफ MCD, ऑनरेबल डिप्टी मेयर ऑफ MCD, लीडर ऑफ हाउस
एमसीडी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, इंजीनियर चीफ और दिल्ली में से जगह जगह से आए हुए दिल्ली नगर एमएलएस, दिल्ली के निगम पार्षद, एमसीडी के अधिकारी, निगम और सफाई कर्मचारी, उनके सुपरवाइज़र्स, हमारे डैम्स डिपार्टमेंट के जिन अधिकारियों ने नियमितीकरण का सारा कार्यक्रम किया उनका, दिल्ली पुलिस का, मीडिया के बंधु का, स्टेडियम एडमिनिस्ट्रेशन का, और मैं सभी लोगों का आपकी अपने गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आज समय निकाल कर आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और दिल्ली नगरम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी बचे हुए हमारे साथियों को सिविक सेंटर में एक कार्यक्रम में बुलाया जाएगा और उनके नियुक्ति पत्र वहां दिए जाएंगे। आप सबसे अनुरोध, अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। सभी से अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान की मुद्रा में हम सब अब खड़े हो जाएं। सभी सावधान की मुद्रा में अपने स्थान पर खड़े हों। और अब राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।